नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र चौधरी, लेखक एवं प्रवक्ता, राट पब्लिकेशन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 14 अगस्त 2021 और आज के प्रमुख समसामयिक प्रश्नों को इस प्रकार हैं। देखिए, पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटरनेशनल बेकालोरेट बोर्ड आईबी के साथ समझौता किया है? तो इसका ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, गोवा, दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दिल्ली। तो दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिले, इसके लिए दिल्ली सरकार ने आईबी बोर्ड से जो है वो समझौता किया है। स्टार्टिंग में जो है 30 सरकारी स्कूलों जो दिल्ली बोर्ड से संबंधित है उसके 1500 छात्र छात्राओं को शिक्षा दी जाएगी और दिल्ली देश का पहला राज्य बना है जिसके मतलब यहाँ सरकारी विद्यालय में आईबी बोर्ड का पाठ्यक्रम चलेगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम उन छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत की नई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त 2021 को नई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा की है। तो दोस्तों ये कथन सही है। नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से इसको 13 अगस्त 2021 को नई व्हीकल पॉलिसी का ऐलान किया है। दूसरा कथन, इस नीति में 20 वर्ष बाद निजी व कमर्शियल गाड़ियां स्क्रैप होंगी। ये विकल्प दोस्तों गलत है, क्योंकि 20 वर्ष में निजी तो होंगी लेकिन कमर्शियल गाड़ियों की 15 साल ही रखी है। तो तीसरा कथन देखिए, इस नीति में 20 वर्ष बाद निजी व 15 वर्ष बाद सरकारी व कमर्शियल गाड़ियां स्क्रैप होंगी। तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट कथन देखिए, स्क्रैप के प्रमाण पत्र के आधार पर नया वाहन खरीदने पर वाहन कंपनियां 5% की छूट देंगी। ये कथन भी सही है इस नई पॉलिसी में। जैसे कोई अपना पुराना वाहन स्क्रैप करा लेगा और स्क्रैप करने वाले जो इंस्टीट्यूट होंगे, जो सेंटर होंगे मान्यता प्राप्त, उनसे प्रमाण पत्र लेकर जब कोई नया वाहन खरीदेगा तो उसको 5% जो कीमत है उस पर कंपनियां उनको छूट देंगी। नेक्स्ट, स्क्रैप प्रमाण पत्र के आधार पर निजी वाहन खरीदने पर पंजीकरण शुल्क पूरी तरह फ्री और रोड टैक्स में 25% और कमर्शियल पर 15% तक छूट रहेगी। तो ये बात भी, ये कथन भी सही है, यानी कि हमारा कथन 2 गलत है और बाकी 1, 3, 4, 5 कथन सही है। तो उत्तर ये हो जाएगा। तो नई जो वाहन नीति आई है कि पुराने वाहनों को आउट किया जाए, इसके संदर्भ में ये नई वाहन पॉलिसी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत की किस महिला को संयुक्त राष्ट्र ने प्रवक्ता बनाया है? आयशा अजीज, गीता सबरवाल, तानिया शेरगिल, जोयो अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, जोयो अग्रवाल। तो इनके बारे में, चारों विकल्पों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। चारों महिलाएं ही चर्चित रही हैं किसी न किसी अपने क्षेत्र में। तो जोया अग्रवाल ये एयर इंडिया में पायलट हैं और संयुक्त राष्ट्र की जनरेशन इक्विटी के लिए अपना प्रवक्ता बनाया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें बनाया है जनरेशन इक्विटी के लिए। कैप्टन जोया जो है वो जनवरी में
सैन फ्रांसिस्को से और बेंगलुरु तक दुनिया की सबसे लंबी नॉन स्टॉप व्यावसायिक उड़ान को लीड कर चर्चा में आई थी, और इसमें जितने भी क्रू मेंबर थे, पायलट थे, वो सभी महिलाएं ही थी। कैप्टन तानिया शेरगिल, तो ये देश के इतिहास में पहली बार किसी महिला अफसर ने सेना दिवस पर 15 जनवरी 2020 को पुरुषों की परेड का नेतृत्व करते कीर्तिमान स्थापित किया है। तो ये भी इस कारण चर्चा में गई है। आयशा अजीज, ये जम्मू कश्मीर की निवासी हैं, 25 वर्ष की हैं और सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है, तो ये भी चर्चा में है। और गीता सभरवाल, इन्हें थाईलैंड में यूएन मिशन का प्रमुख दूत नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, किस राज्य सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तमिलनाडु, 1 वर्ष कर दिया है। तमिलनाडु सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश 9 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया है। वैसे भारत के अधिकतर राज्यों में महिलाओं को 6 माह का मातृत्व अवकाश मिलता है, यानी कि तमिलनाडु में पहले भी सबसे ज़्यादा मातृत्व अवकाश मिल रहा था और अभी उन्होंने और बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन 120 माइक्रोन से कम पर कब से लागू होगा? 1 जुलाई 2021, 30 सितंबर 2021, 1 जनवरी 2022, 30 अगस्त 2021। तो देखिए दोस्तों, भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पर घोषणा जो की थी वो 1 जुलाई 2021 को की है, लेकिन अब जो वर्तमान में जो चल रहा है 50 माइक्रोन मोटाई से कम वाली प्लास्टिक जो चल रही है, जो लंबे समय तक वातावरण में रहती है और डिस्पोज नहीं होती है, तो उसके कारण भारत ने नई जो प्लास्टिक नीति जो अपनाई है कि भाई सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया है। तो इसमें भारत ने देखिए सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पर घोषणा तो कर दी 1 जुलाई 2021 को, तो नए नियमों के अनुसार 30 सितंबर 2021 से 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलीथीन बैग पर प्रतिबंध हो जाएगा, और 31 दिसंबर 2021 को 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले बैग पर प्रतिबंध लग जाएगा। इस प्रकार जो हमारा उत्तर है वो हो जाएगा 1 जनवरी 2022, यानी कि 31 दिसंबर को ये 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले जो बैग हैं वो प्रतिबंध लग जाएगा। भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है? चेन्नई, इंदौर, मुंबई, दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इंदौर। इंदौर देश का पहला वाटर प्लस शहर बना है। इस श्रेणी में उस शहर को रखा जाता है जो अपने यहाँ निकलने वाले दूषित जल को साफ करके दोबारा उपयोग में लेना सुनिश्चित करता है। तो इस प्रकार इंदौर भारत का पहला शहर बना है जहाँ उनको वाटर प्लस की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवला, देवघना पक्षी विहार, रणथंभौर, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, काजीरंगा। तो काजीरंगा जो असम देश में पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है जहाँ वनकर्मी सैटेलाइट फोन का उपयोग
कर रहे हैं। इससे पहले ये सुरक्षा एजेंसियाँ इसका इस्तेमाल कर रही थी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार तैयारी करते रहिए, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।